हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी तक 6 क्लासेस कर चुके हैं और ये आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास 7 वाली रहने वाली है। अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है हमारा भोजन यानी आवर फूड्स। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के पकवान या भोजन बनाए हुआ खाए जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं पकवान या भोजन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है। तो हमारे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमें कब भूख लगी है। आप लोग इस ग्रंथि का नाम याद रखिएगा। आगे लिखा गया है पकाने के तरीके। अब खाना पकाने के तरीके गिने चुने होते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंक कर। हम इन 4 तरीकों से ही खाने को बनाते हैं या पकाते हैं। आगे लिखा गया गोवा तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तथा नारियल के तेल में तला जाता है। तो इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तलकर बनाया जाता है। यहाँ पर कश्मीर में क्या हो रहेगा, सरसों के, और गोवा में नारियल के तेल में तलकर इन्हें बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इससे पहले सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वह हमेशा से सेम ही रहा है। तो अगर आप लोग इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों की जो समझ है वह एक नई स्तर पर पहुंच जाएगी और आप लोग सीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसे में अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप लोगों के लिए लेकर आया है 2011 से 24 तक के, यानी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप लोग सीटेट परीक्षा को एक बार में पास करना चाहते हैं तो आपके पास में ये बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो CTT का एग्ज़ाम हो रहा है इसके बाद में शिक्षक भर्ती काफ़ी मात्रा में आने वाली हैं। तो ऐसे में आपका CTT एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके CTT एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग CTT परीक्षा को पास करके आने वाली शिक्षक भर्तियों में बैठना चाहते हैं तो आप लोगों को इन बुक्स को परचेज कर लेना चाहिए। इन बुक्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिड डे मील। लिखा गया है 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया कि उन्हें पका गर्म खाना मिलना चाहिए। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि जो स्कूलों में भोजन मिलता है पका पकाया वो कब से चालू किया गया था। आगे लिखा गया जीभ के बारे में। लिखा गया जीभ पर 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। हमारी जो जीभ होती है उसमें 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है जीभ के किस हिस्से में स्वाद का पता चलता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि जीभ का जो कौन सा हिस्सा होता है वो हमें किस स्वाद के बारे में बताता है। लिखा गया है जीभ के आगे के भाग से मीठा, जीभ का जो आगे का भाग होता है उससे हमें मीठा, बीच के भाग से नमकीन, जो बीच का भाग होता है उसे हमें नमकीन का पता चलता है, और बगल में खट्टा जो इधर उधर होता है इसे हमें खट्टे का पता चलता है। पीछे कड़वा, ये जो होता है यहाँ पे हम लोगों को कड़वे का पता चलता है, और ये कौन सा है हमारा, ये नमकीन का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमें मीठे का पता जीभ के अगले भाग से पता चलता है, और नमकीन का पता ये वाली साइड से चलता है, जो साइड है हमारी, और खट्टे का पता हमें जीभ की साइड से चलता है, और जो कड़वा होता है वो हमें जीभ के सबसे पीछे वाले भाग से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मानव दांत से रिलेटेड है, जिसमें लिखा गया मानव के 2 बार दांत निकलते हैं। एक होता है दूध के दांत, दूसरा होता है स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या 20 तथा स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। दांत में एनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। मानव में दांत जो होते हैं वह 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरीके के दांत जो होते हैं वो मानव के अंदर पाए जाते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चबाकर खाने से लार में टाइलिन निकलकर स्टार्च को मॉल्ट शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। हम लोग
बात करने वाले हैं कहानी खिड़की वाले पेट की। अब ये जो कहानी है यह राजेंद्र उत्साही द्वारा लिखित एक कविता है, वहाँ से ली गई है। आगे लिखा गया है यह कविता अगस्त 1985 की चकमक पत्रिका में दी गई थी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सैनिक होता है जिसका नाम होता है मार्टिन। जब उसे गोली लग जाती है तो उसे डॉक्टर बोमेंट के पास में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक उसके पेट में खिड़की टाइप की बन जाती है, जिससे ताक झाँक कर वो पेट के अंदर से पाचक रस निकाल लेते हैं और उसको एक गिलास में रखते हैं तथा कुछ खाने की चीज़ें ग्लास में डालते हैं और वही खाने की चीज़ें उसके पेट में डालते हैं। तब वह देखते हैं कि पेट के अंदर खाना पचने में कितना समय लगता है और ग्लास में कितना समय लगता है। वही सरणी यहाँ पर बनाई गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो डॉक्टर बोमेंट ने जब इस पर रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि जो कच्चा दूध होता है वह पेट के अंदर 2 घंटे 15 मिनट में तथा पेट के बाहर यानी ग्लास में 4 घंटे 45 मिनट में पचता है, और जो उबला हुआ दूध होता है वह पेट के अंदर 2 घंटे में, जबकि गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। पूरी तरह जो उबला अंडा होता है वह 3 घंटे 30 मिनट में पेट के अंदर, जबकि गिलास में 8 घंटे में पचता है। जो कम उबला हुआ अंडा होता है वह पेट के अंदर 3 घंटे में पच जाता है तथा पेट के बाहर जो होता है वह 6 घंटे 30 मिनट में पचता है। कच्चा अंडा जो होता है फटा हुआ वह पेट के अंदर 2 घंटे में और पेट के बाहर 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। कच्चा अंडा जो होता है वह पेट के अंदर 1 घंटे 30 मिनट में पच जाता है, जबकि पेट के बाहर यानी ग्लास में जो पाचक रस रखा था उसमें 4 घंटे में पचता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा गया घरेलू उपाय। कुछ घरेलू उपाय यहाँ पर लिखे गए हैं जो आपके सीटी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है एक साइड में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और यहाँ पर उनके घरेलू उपाय लिखे गए हैं कि हम इन्हें कैसे संरक्षित रख सकते हैं। आपको इनका मिलान करना है। जैसा कि हमें पता है दूध जो होता है, दूध को हम लोग संरक्षित करते हैं उबाल कर, तो ये इसमें मैच हो जाएगा। पके हुए चावल को हम लोग कैसे करते हैं, एक कटोरे में रखते हैं पानी में डालकर, तो ये वाला इसमें हो जाएगा। धनिया को हम लोग गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, और लहसुन जो प्याज होता है उसे हम लोग खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं इस प्रकार से इसमें मैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर पौधे के कुछ खाए जाने वाले भाग लिखे गए हैं और कौन से पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है यहाँ पर ये लिखा गया है। जैसे पत्ती हो गई, पत्ती हम लोग खाते हैं अरबी की, धनिया की, पत्ता गोभी की, पालक की और कड़ी पत्ता की हम लोग पत्ती खाते हैं। फूल किसके खाते हैं, सहजन के, केला के, कचनार के। कली खाते हैं लौंग की, जड़ खाते हैं मूली, गाजर और चुकंदर की। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे भी यहाँ पे लिखे गए हैं। तना हम लोग खाते हैं अदरक, आलू, प्याज और कलम ककड़ी के। बीज खाते हैं सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा और चना का। छाल खाते हैं दालचीनी की। फली खाते हैं मटर और सहजन की। अब हम लोग आज की क्लास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों से, जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीकों को सही ढंग से दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उबाल कर, गूँथ कर, भुनकर। सेकेंड में लिखा गया है सेंक कर, उबाल कर और बेल कर। थर्ड में लिखा गया है तल कर, भिगो कर और भुनकर, और जबकि फोर्थ में लिखा गया है सेंक कर, तल कर और भुनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। अब यहाँ पर 4 कथन लिखे गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमें पता है जो कच्चा दूध होता है वह पेट में 2 घंटे और 15 मिनट में पच जाता है, तो इसका पहला वाला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है या फिर उभयधर्मी होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा, अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। दूध को हम लोग उबालते हैं, सही है। पके चावल को खुले में नमी से बचाकर रखते हैं, आगे देखते हैं। आम को हम लोग अचार बनाते हैं, सही है। धनिया को हम लोग गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, सही है। तो इसमें बी वाला गलत हो जाएगा। पके चावल को हम लोग खुले में नमी से बचाकर नहीं रखते हैं, बर्तन में रखते हैं और पानी में करके रखते हैं। एक बर्तन में पहले कर लेते हैं कटोरे में, फिर उसको पानी में रख देते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग क्लास को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग सीईटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हिमांशी मैम के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लास की PDF मिल जाएगी। साथ साथ में आपको सीईटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे और कक्षा 3 से लेकर 8 तक की NCERT की बुक्स जो हैं वह हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।